नाज़रीन, लाइब्रेरीज़ किसी भी कौम को ज़हनी गुलामी से बचाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। आज मैं आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ विंग गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का जो इदारा है, इसको एक्सप्लोर करूँगी। अभी मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं, ये 1682 पेजेस की ये जो किताब है 1108 में लिखी गई। इस किताब का नाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो इल्मुल जफ़र और पर्शियन ज़ुबान में यहाँ पर मौजूद है। और कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी की जो मैनेजमेंट है उसने आज भी इसको उसी तरह से प्रिजर्व रखा हुआ है। इस वक्त हमारे पास किताबों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर प्रिजर्व करने के लिए पूरा हमारा सेक्शन मौजूद है जो किताबों के कागज़ों को देखता रहता है, उसकी फ्यूमिगेशन करता है, केमिकल लगाता है, सेव रखता है। यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े पुराने इंसाइक्लोपीडिया मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर ज़ूम इन विद योर होस्ट आमीन महमूद। नाज़रीन, लाइब्रेरीज़ किसी भी कौम को ज़हनी गुलामी से बचाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। आज मैं आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ विंग गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का जो इदारा है, इसको एक्सप्लोर करूँगी। अगर मैं स्पेसिफ़िकली इस इदारे की बात करूँ तो ना सिर्फ कौमी तारीख़, सकाफ़ती विरसे, बल्कि इल्मी सरमाए की हिफाजत के साथ साथ तरतीब और तहकीक में एक अहम किरदार अदा करता है। जदीद तर्ज की लाइब्रेरीज़, डिजिटल आर्काइव्स, रिसर्च सहूलियात वो भी प्रोवाइड करता है ताकि मालूमात में आसानी हो सके इर्द गिर्द लोगों को। और उसके साथ साथ कदीम दस्तावेज़ात, कदीम रिकॉर्ड्स भी इनके पास मौजूद होते हैं। आज हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आज भी ये इदारा कदीम लाइब्रेरीज़ को, रिसर्च सेंटर्स को उसी तरह प्रिजर्व किए हुए है, प्रोटेक्ट किए हुए है और मज़ीद जदीद दौर के साथ साथ क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं। आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ डिपार्टमेंट को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ लाहौर कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी की, तो ये तारीख़ी लिहाज से बहुत अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर वो किताबें भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलती। 1863 में पहला हॉल कायम किया गया जिसको लॉरेंस हॉल कहा जाता था और आज उसको इकबाल हॉल के नाम से जाना जाता है। 1866 में दूसरा हॉल कायम किया गया जिसको मोंटगोमरी हॉल कहा जाता था। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं वही हॉल मौजूद है, इसको आज जिनाह हॉल कहा जाता है। मैं स्पेसिफिकली मज़ीद तारीख की बात करूँ तो फिर 1878 में इसको कवर किया गया, इसके कॉरिडोर्स को, और फिर इसको लाहौर और मियां मीर इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। उस वक्त के पंजाब के चीफ और लाहौर की आवाम ने इसमें बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन की। दैन 1906 में इसको ब्रिटिश एलीट ने जिम खाना में कन्वर्ट कर दिया, लाहौर जिम खाना इसका नाम रखा। पाकिस्तान बनने के बाद 1972 में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के लिए अकेडमी बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एंड देन फाइनली 1981 में प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने इसको कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी का खिताब किया। 2013 की जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो उसमें इसकी स्पेस को बढ़ाने के लिए 2 बेसमेंट इसके ईस्टर्न साइड पे और एक वेस्टर्न साइड पे वो ऐड ऑन की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद हो सके। चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कितनी कदीम दस्तावेज़ात और कितनी कदीम किताबें मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं कौमी तारीख़ के लिहाज से और फिर कदीम दस्तावेज़ात, किताबों के लिहाज से, तो कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पर बहुत सी कदीमी किताबें जो पूरी दुनिया में कहीं पर मौजूद नहीं हैं, यहाँ पर मौजूद है। अभी मेरे हाथ में जो आप किताब देख रहे हैं, ये 1682 पेजेस की ये जो किताब है 1108 में लिखी गई। इस किताब का नाम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इल्मुल जफ़र, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, एक ही किताब मौजूद है। ये कलमी नुस्खा है जो कि हाथ से लिखी हुई किताब है। आप देख सकते हैं पर्शियन ज़ुबान में ये मौजूद है। ये
इस लाइब्रेरी को गिफ्ट की गई और ये 1682 पेजेस की हाथ से लिखी हुई किताब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। यानी कि बहुत सारे लोग जो सितारों का हाल जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है वो हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी जो है वो बेनिफिशियल बुक है और पर्शियन ज़ुबान में यहाँ पर मौजूद है। और कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की जो मैनेजमेंट है उसने आज भी इसको उसी तरह से प्रिजर्व रखा हुआ है। इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के लिकट्स कॉर्नर में मौजूद हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी की जानिब से और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की कोलैबोरेशन से ये एक स्पेस यहाँ पर बनाई गई है जिसमें अमेरिकन हिस्ट्री, मैगजीन्स, किताबें, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं ताकि क्रॉस कल्चर जो हमारी आर्ट है, लिटरेचर है, बुक्स है, उनको प्रमोट किया जा सके। पाकिस्तान का यहाँ पर भी मौजूद है बहुत सारी कदीम किताबें, वहीं पर अमेरिकन हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी कोलैबोरेशन से यहाँ पर एक स्पेस कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में क्रिएट की गई है। बहुत ही वाइब्रेंट यहाँ का एनवायरनमेंट है। साइलेंस में बैठ के यहाँ पर बच्चे जो है, स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, प्रोफेशनल्स यहाँ पर जो हिस्ट्री है अमेरिकन या आर्ट है, लिटरेचर है, मैगजीन्स है, उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या मौजूद है। जब भी हम लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं तो उससे मुस्तफ़ीद होने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, उनको क्या बेनिफिट्स हासिल हैं। पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली बात करूं, पंजाब में, तो लाइब्रेरीज़ को किस तरह प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जा रहा है, उस पर आज हम बात करें। अभी मेरे साथ एक प्रोफेशनल मौजूद हैं जो कि न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो से पढ़ रही हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि किसकी तैयारी कर रही है, CSS की या PMS की? CSS की। CSS की तैयारी कर रही है, तो रोज़ आती हैं इधर? जी, डेली। कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का? और इन्वायरमेंट के साथ साथ जब मैं बात करूँ तो वो किताबें, कितनी कदीम किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, कितना बेनिफिट होता है आपको इस लाइब्रेरी से? यहाँ पर तो लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ भी है। एंड इवन के जो लिंकन कॉर्नर है ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आपको एक तो आपको क्रॉस कल्चर के लिए वे प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ ये आपको बहुत मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाईफाई और उसके अलावा आपको काफ़ी सारी गेम्स एंड उसके अलावा सेमिनार्स जो कि एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए चाहिए होते हैं, वो ये आपको प्रोवाइड करता है। और जहाँ तक बात रही बुक्स की, तो बुक्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तारीख, सकाफती विरसे की हिफाजत और कदीमी दस्तावेज़ात, किस तरह से पंजाब आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट इसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं और किस तरह काम कर रहा है, आज हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है TG काशिफ मंजूर साहब ने, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं इस इदारे के हवाले से, सूबे में कितनी लाइब्रेरीज मौजूद हैं और इसको किस मिशन के तहत इस इदारे को जो है वो कायम किया गया? जी, इस वक्त सूबा पंजाब की अगर आप बात करें तो इसमें मुख्तलिफ महकमों की हमारे पास जो हैं वो 100 से ज़ायद लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें 16 लाइब्रेरी हमारे आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज विंग की हैं, 80 से ज़ायद लाइब्रेरियाँ हमारे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हैं, 20 लाइब्रेरियाँ हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हैं जो लाइब्रेरी के नाम से मुख्तलिफ स्टेडियम में काम करती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों की अपनी अलग से लाइब्रेरियाँ हैं और वो भी काम कर रही हैं। उसके साथ साथ ये है कि ये जो विजन है इसके पीछे वो ये है कि हमारा रीडिंग कल्चर ख़त्म होता जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, उसकी जगह दूसरी तफरीहात ने ले लिया। उसके पेश नज़र गवर्नमेंट ने कई इक़दाम किए हैं। एक तो मौजूदा लाइब्रेरियों में सहूलतों में इजाफ़ा किया जाए, स्पेस में इजाफ़ा किया जाए, वाईफाई की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए और एक जो हमारा रीडिंग एनवायरनमेंट है वो इतना इम्प्रूव हो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। उसके साथ कई नई लाइब्रेरियों का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। इस वक्त कम से कम 5 लाइब्रेरियाँ हमारी तकमील के मुख्तलिफ मराहल में हैं और इसके साथ साथ नौजवानों की दिलचस्पी को देखते हुए लाइब्रेरी के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वो 1000 बिलियन का प्रोजेक्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लॉन्च किया था और वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने मराहल की तरफ बढ़ रहा है। 2028 तक हमारा गेस्टेशन या तकमील का पीरियड है। उसके नतीजे में तमाम किताबें, मैक्सिमम सिलेक्टेड किताबें हमारी ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, उर्दू ज़ुबान की, पाकिस्तानी ज़बानों की। उसका HEC के साथ भी लिंक होगा और उसके
साथ साथ जो हमारी लोकल लाइब्रेरीज हैं वो भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकती है, पब्लिशर भी कर सकते हैं। विजन सीएम का यही है कि किताबों से महरूमी किसी के लिए सहूलियात की कमी का बायस ना बने। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में मुख्तलिफ गोशा बनाए गए हैं। गोशा रहमतुल आलमीन, गोशा खुलफाए राशिदीन और फिर गोशा इंसानी हकूक़। मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की यहाँ पर जो उनकी किताबें हैं उनके लिए स्पेसिफ़िकली एक एक कॉर्नर यहाँ पर डेडिकेट किया गया है। और अगर मैं आगे देखूँ तो जब मैं इकबाल की हम बात करते हैं तो एक शेर मुझे जो कि पर्सनली बहुत पसंद है वो याद आ जाता है, और वो ये कि अपने बद में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बद अपना तो बद। तो गोशा इकबाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर गोशा जदा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को बारज़े वजूद में लाने का जो एक ख्वाब था इकबाल का, उसको हकीकत में तब्दील करने वाली शख्सियत हमारी जो है उनकी यहाँ पर तमाम किताबें मौजूद है। फिर अगर मैं इस राइट साइड पे आती हूँ तो यहाँ पर गोशा फैज़, अहमद फैज़ के ऊपर जितनी किताबें हैं वो यहाँ पर डेडिकेट की हुई है। गालिब जो कि एक बड़ा नाम, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, शायरी में जब हम देखते हैं तो वो तमाम यहाँ पर कॉर्नर्स बनाए गए। इसके अलावा मुश्ताक अहमद मुश्ताक, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मज़ीद बहुत सारे गोशा यहाँ पर मौजूद है जो कि डेडिकेट किए गए इन तमाम पर्सनालिटीज़ को खराजे तहसीब पेश करने के लिए भी, और साथ ही साथ प्रिजर्व करने के लिए जो इनकी राइटिंग्स है, जो इनके ऊपर किताबें लिखी गई है, ताकि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं उनको ज़्यादा ताख़ीर का सामना ना करना पड़े, वो आए यहाँ से अपनी किताब उठाए और बैठ कर पढ़े। और एक और चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन करती चलूँ तो ये जो लाइब्रेरी है ये रिसर्च एंड रेफरेंस लाइब्रेरी है, यानी आप यहाँ बैठ के किताब तो पढ़ सकते हैं लेकिन आप साथ नहीं लेकर जा सकते। तो इस तरह से एक ही वक्त में बहुत सारे लोग एक दिन में एक ही किताब से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी से किस तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं, उस पर आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं अभी लॉ ग्रेजुएट हुआ हूँ फ्रेश। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ पर आप रोज़ आते हैं और तैयारी कर रहे हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन दिस इंस्टीट्यूट इज़ बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन। मैं अभी जो है ना CSS की तैयारी कर रहा हूँ, एंड द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट अ ब्यूरोक्रेट नीड्स दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड हियर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा हो रहा है मुझे इससे। अच्छा, किताबों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी कदीम किताबें, दस्तावेज़ात यहाँ पर मौजूद है, तो कैसा फ़ील आती है? और किताबें, क्या आपको ये वाली जो बुक्स है वो बाहर से अगर आप लेने जाएँ तो आपको नहीं मिलेगी, ज़ाहिर सी बात है, तो कौन सी ऐसी किताबें जो पर्सनली आपने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस की है? अच्छा देखें, जो पाकिस्तान हमारा बना है इट इज़ मेड ऑफ 4 प्रोविंसेस ना, ठीक है। तो मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करता हूँ। हमें यहाँ पे जो हमारे मुख्तलिफ हिस्टोरिकल राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, जैसे सिंध से अगर मैं बात करूँ तो शाह जो रिसालो हमारी सिंध की एक ना बड़ी प्रोमिनेंट बुक है, तो वो भी हमें यहाँ मिल जाती है। अगर हम उस शाह के रिसालों की अगर कमेंट्री बाई करें, ठीक है, तो बड़ी महंगी पड़ती है। तो उस हवाले से हमें जो यहाँ पे रिसर्च डेटा बेस दिया जा रहा है, यहाँ जैसे आप देखें मुख्तलिफ पोइट हैं, शाह जो रिसाल, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई बड़े अच्छे पोइट हैं सिंध के। उसके अलावा जो हमारे पंजाब के पोइट हैं या बलूचिस्तान से लड़के हैं, क्योंकि वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। तो हर एक की जो रिप्रेजेंटेशन है या उनके जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके हवाले से हमें यहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे पास चीफ लाइब्रेरियन अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं किताब की अहमियत पे और लाइब्रेरीज पे स्पेसिफिकली, आज आप इसको किस तरह देखते हैं? इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? मैं सबसे पहले डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँगा और आप लोगों का कि आपने लाइब्रेरीज़ का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको चूज़ किया और लाइब्रेरीज़ की अहमियत और किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी 1984 में 25 दिसंबर 1984 में ज़ियाउल हक़ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। पहले ये बिल्डिंग थी, जॉन लॉरेंस के नाम से एक हॉल था जो 1863 में बना, और अब इसका नाम है इकबाल हॉल। और देन उसके बाद ये बना जॉन मॉन्टगोमरी हॉल जो 1866 में बना,
जिसका अब नाम है जिना। तो 80s में इस पे काम शुरू हुआ और 1984 में 25 दिसंबर को ज़िया-उल हक साहब ने इफ्तिताह किया इसका, और उस वक़्त से ये जो नौजवान हैं और जो पाकिस्तान के सिटीज़न हैं वो अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। यहाँ जोक दर जोक लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान से। यहाँ पर बहुत सारी कदीम किताबें हमारे पास, कदीमी दस्तावेज़ात मौजूद है, कुछ किताबें जो आप रिकॉल कर सके जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, और फिर यहाँ पे आपने गोशा बनाए हुए, कितने टोटल गोशा है जो पीछे अभी भी आप देख भी रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है? सीरत पे हमने गोशा बनाया, सहाबा पे बनाया, और गालिब पे, जिना पे, इकबाल पे, और मुशफ़िक ख्वाजा साहब पे, इसी तरह ह्यूमन राइट्स में पंजाबी का गोशा है। इसी तरह उर्दू ज़ुबान जो है दफ्तरी ज़ुबान है, ऐसे दफ्तरी ज़ुबान, उस पर हमने गोशा बनाया है। तो अब इसी तरह यहाँ एक लिंकन कॉर्नर बना है, US एम्बेसी वालों ने बनाया है 50 मिलियन से, और डोनाल्ड ब्लूम ने लास्ट ईयर दिसंबर में रिसर्च वर्क कितने टाइप की रजिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ? हमारे पास 5 किस्म की है। एक लाइफ मेंबरशिप है जिसकी सिर्फ 10,000 फ़ी है और फॉर लाइफ है। इसी तरह हमारे पास जनरल मेंबरशिप है। जनरल मेंबरशिप हम 14 इयर्स एजुकेशन के बाद के लोगों को देते हैं, जिन्होंने की 14 इयर्स एजुकेशन हो। उसमें सिर्फ 500 सिक्योरिटी है, 300 एनुअल है, वो सिर्फ हमने टोकन रखा हुआ है। और इसी तरह स्टूडेंट हम उनको अकोमोडेट करते हैं जो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, तो उनको भी हमने 500 उनकी सिक्योरिटी है, उनके लिए अलग है, और उसके अलावा ऑनरिंग मेंबरशिप्स भी दी जाती है, कैजुअल भी है, सीनियर सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसी तरह ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप भी देते हैं जिन लोगों की लाइब्रेरीज के हवाले से खिदमात हैं या और लिटरेरी खिदमात हैं, उनको भी हम यहाँ अकोमोडेट करते हैं। बहुत ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जिन लोगों की खिदमात है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। हमने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को एक्सप्लोर किया। जब हम बात करते हैं आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान की सबसे कदीम लाइब्रेरी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसको 1884 में कायम किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सिख कम्युनिटी की बात करूँ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की बात करूँ, तो उनकी किताबें, उनकी तारीख की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, कदीम दस्तावेज़ात यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि लाइब्रेरी आज अपनी रवायत को किस तरह बरकरार रखे हुए है और किस तरह से जो हमारा कदीम असासा है उसकी हिफाजत को यहाँ पर यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कदीम दस्तावेज़ात भी मौजूद है। स्पेसिफिकली 1860 यानी कि पाकिस्तान की तारीख से भी पुरानी तारीख यहाँ पर हुकूमती फ़ैसलों के हवाले से वो यहाँ पर मौजूद है। बर सगीर की स्पेसिफिकली बात करूँ तो 1860 से लेकर हुकूमती जो फ़ैसले ख्वाह वो किए जाते थे ज़मीन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो पंजाब गवर्नमेंट और फिर पूरे पाकिस्तान का और फिर बर सगीर की भी जो तारीख है वो इन गैजेट्स में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि 1860 से लेकर आज तक का डेटा यहाँ पर इन गैजेट्स के अंदर महफूज है। जो भी हुकूमती फैसले हुए, कहाँ पे तब्दीली हुई, बड़ी तब्दीली हुई, छोटी तब्दीली हुई, वो तमाम के तमाम फैसले इन गैजेट्स के अंदर जो है वो महफूज किए गए हैं। आज 2025 तक जो है वो ये गैजेट के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। ना सिर्फ आज 2025 तक बल्कि आने वाले जो फैसले होते हैं वो फिर यहाँ पर जो है वो महफूज किए जाते हैं। अगर मैं आपको अपने जो है वो सामने वाली साइट पर आपको दिखा सकूं तो ये जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर इस तरह से प्रिजर्व की जाती है। वो जो है वो पुरानी यानी कि जो हुकूमती फैसले होते थे। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है जब हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। तो हुकूमती फैसले सिर्फ हुकूमती फैसले नहीं होते, तब्दीलियाँ सिर्फ तब्दीलियाँ नहीं होती। तब क्या हुक्मरान क्या सोच रखते थे, किस तरह के लोगों को वो आगे लेकर आते थे, तब का इन्वायरमेंट कैसा था, आर्ट को लेकर, सियासत को लेकर, रियासत को लेकर क्या फ़ैसले हो रहे होते थे, उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग कोई एक स्टूडेंट चाहता है, एक प्रोफेशनल चाहता है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए ये तमाम इंफॉर्मेशन इन गैजेट्स के अंदर महफूज की गई है, जो कि आज तक महफूज की जा रही है ताकि यहाँ पर आने वाले लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अभी मुझे ज्वाइन किया है अकील रिजवी साहब ने, मैं उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्को पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र।
मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी बहुत बड़ी तारीख है, ये पाकिस्तान की तारीख से भी पहले की जो है उसकी तारीख है। इसमें कितनी कदीमी किताबें मौजूद हैं और इसकी तारीख के हवाले से स्पेसिफिकली किस तरह से जो है इसका क़याम हुआ? पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी है। 1884 में बनाई गई थी। इस लाइब्रेरी की जो बुनियाद रखी गई, आपने बारादरी वज़ीर खान देखी होगी, बिल्कुल साथ ही मौजूद है, उसमें इसकी बुनियाद रखी गई थी 1884 में। अच्छा, मैं आपसे आपने हिस्ट्री की तो बात की, मैं अगर आपसे पूछूं कि कदीमी किताबों को, कदीमी दस्तावेज़ात को, चूँकि वहाँ से यहाँ पर बार बार शिफ्ट करना, उसको मेक श्योर कैसे किया गया? आज तक वो चीज़ें हमारे पास किस हालत में मौजूद हैं, क्या क्या मौजूद है? अभी हम इस सेक्टर में हैं, ये जो सेक्शन है ये सिख कम्युनिटी के हवाले से है, मुझे पीछे नज़र आ रहा है, क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी जो है वो सिख बरादरी के लिए? देखिए, ये जो शोबा है ये गुरमुखी सेक्शन कहलाता है। इसके अंदर सिखिज़म से मुतल्लिक लिटरेचर पड़ा हुआ है, उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट की किताबें हैं, शायरी भी है, उनका रिलीजन भी है, बायोग्राफीज़ हैं। तो यहाँ पर सिख बरादरी हमारी यहाँ आती है, ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर से आते हैं, सिख बाहर से आते हैं, वो दिलचस्पी लेके यहाँ का मुस्तफीद होते हैं यहाँ से। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी किताबें आज हमारे पास पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद हैं और इनको मज़ीद प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं? तकरीबन 3.5 लाख के करीब हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं। उसमें सिर्फ किताबें नहीं हैं, उसमें हमारे पास अखबारात मौजूद हैं और गज़न नोटिफिकेशन मौजूद हैं, मैनुस्क्रिप्ट मौजूद हैं, ब्रेल बुक्स मौजूद हैं, पीरियोडिकल्स मौजूद हैं जिन्हें रसायल कहते हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। अच्छा, आप चूँकि यहाँ पर होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी होती हैं यहाँ पर, सिख यात्री भी आते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक शख्स जो आया हो किसी किताब की तलाश में और उसको वो किताब मिल गई हो, तो इस तरह का कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करें। देखिए जी, हमारे पास तो बहुत से लोग आते हैं। अशफाक अहमद साहब हमारे यहाँ पर रीडर रहे हैं, नसीम हसन शाह साहब हमारे रीडर यहाँ पर रहे हैं, मुस्तंसर हसन तारड़ साहब हमारे यहाँ पर रीडर रहे हैं। ये सारी पर्सनैलिटीज़ लाइब्रेरी में आती थी, यहाँ बैठती थी और जैसे एक बैठक सी लगती थी, वो यहाँ पर एक बैठक बिल्कुल यहाँ पर लगती थी। किताबें किसी भी कौम का असासा होती हैं। अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं पंजाब आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ डिपार्टमेंट के हवाले से, तो पंजाब में ऐसी बहुत सी कदीम लाइब्रेरीज़ हमारे पास मौजूद है। हम इस वक्त पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद है, ये पाकिस्तान की सबसे कदीम लाइब्रेरी है। आज हमने इसको भी एक्सप्लोर किया, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर किया कि हमारे पास वो कदीम दस्तावेज़ात, हमारे पास वो कदीम रिकॉर्ड और फिर हमारे पास वो कदीम किताबें मौजूद हैं। उन लोगों की किताबें मौजूद हैं जिन्होंने लाइफ को डिफरेंट वे में एक्सपीरियंस किया और फिर अपने अल्फाज में परोया, चाहे बात करें सियासत के हवाले से या फिर आर्ट और लिटरेचर के हवाले से। मुख्तलिफ बहुत सारे शोबों की किताबें भी यहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में, और उनको आज किस तरह से प्रिजर्व किया गया है ताकि आने वाली नस्ल तक वो तमाम मालूमात आसानी से पहुँचाई जा सके। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अपनी मेज़बान रामीद महमूद को प्रोग्राम ज़ूबिन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।